जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग आज पाचन तंत्र पढ़ेंगे। ये जानेंगे कि हमारे शरीर में हम लोग जो भोजन करते हैं वो हमारे अंदर किस तरह से पचता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये पाचन तंत्र जो होता है, शुरुआत जो होता है हमारे मुख से होता है। यहाँ मुख में हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो इसको अंतः ग्रहण कहते हैं। और मुख में भोजन लेने के साथ ही हमारे मुख में एक लार ग्रंथि रहता है और उस ग्रंथि से लार निकलता है और लार का पीएच मान जो होता है वो 6.8 होता है। ये पीएच जो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। एक सोरेनसन नाम के व्यक्ति आए थे, उन्होंने एक स्केल दिए थे 0 से 14 तक, और इसमें जो है 1 2 3 4 इस तरह से रखे थे 14 तक अंक, और इसमें मेन था 7 जिसका पीएच मान होता था उसे उदासीन कहते थे। 7 से जिसका मान अधिक होता था उसको क्षारीय कहते थे। 7 से कम वाले को अम्लीय कहा जाता था। ये पीएच मान ये होता था पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये जो है सोरेनसन नाम के एक व्यक्ति ने दिए थे। यही चीज हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। ये पीएच मान जो होता है, ये लार का पीएच मान 6.8 है। लार एक अम्लीय है। तो हमारा मुख में जो है लार ग्रंथि से लार निकलता है और लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम का काम होता है भोजन का पचाना। ये पूरे प्रक्रिया में जो है भोजन को पचाता है। तो ये एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होता है। ये लार में 2 प्रकार के ये जो है एंजाइम पाया जाता है, एक टाइलिन होता है और एक मल्टोज होता है। ये टाइलिन जो है हमारे जो भोजन जब खाते हैं तो उसमें जो है भोजन में स्टार्च या मंड जो रहता है उसको जो है पचाता है ये। क्योंकि भोजन में हमें जो है मुख में जैसी भोजन लेते हैं तो मुख में भोजन लेने के साथ साथ हम वो लोग उसको चिबाते हैं, और चिबाने के लिए हमारे मुख में जो है 4 प्रकार के दांत होते हैं और उन दांतों को चारों नाम है। एक वो इंसाइजर है जो आगे वाला काटने वाला दांत होता है, उसको इंसाइजर कहते हैं। दूसरा होता है केनाइन जिससे हम मांस खाते हैं, चीरते फाड़ते हैं, उसको रंधक भी कहते हैं। और प्रीमोलर ये आगे वाला जो होता है 2 दांत वो चिबाने वाला होता है, और एक होता है मोलर सबसे पीछे होता है, ये होता है उसको चवर्णक कहते हैं हम लोग। तो ये मुख में भोजन जो होता है चिबा करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है ताकि हमें जो है पचने में क्या हो सके, आसानी हो सके और हमारे एंजाइम को अच्छी तरह से पचाने में सहायता मिल सके। इस तरह से मुख में जो है हमारा भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके टाइलिन और मल्टोज द्वारा कुछ अंश जो है भोजन का मुख में ही पच जाता है। अर्थात इसलिए कहा जाता है भोजन का जो पाचन होता है वो मुख से ही शुरू हो जाता है। और यहाँ से मुख में जो है हमारा भोजन टाइलिन जो है स्टार्च, भोजन के स्टार्च को पचाता है। इसके बाद मुख में भोजन थोड़ा कुछ अंश पचने के बाद जो है ये हमारा जो है अमाशय है, इसमें आकर के भोजन रुकता है। ये अमाशय में जो है भोजन लगभग 4 घंटा रुकता है। और यहाँ अमाशय में एक ग्रंथि होता है, उस ग्रंथि का नाम है पाइलेरिक ग्रंथि। इस ग्रंथि से एक रस निकलता है जिसका नाम है जठर रस, और इस जठर रस का पीएच मान जो होता है 0.9 से 1.5 के बीच होता है। और इसमें 2 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन होता है और दूसरा रेनिन होता है। प्रोटीन जो होता है हमारे साथ जो भोजन आता है वो पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है, और जो रेनिन जो एंजाइम होते हैं वो हम जब सब दूध खाते हैं तो ये दूध प्रोटीन केसिन को पचाते हैं। तो इस तरह से हमारा भोजन जो है अमाशय में आकर के ये एंजाइम यानी जठर रस के द्वारा जो है हमारा भोजन का कुछ भाग ये पचता है अमाशय में आकर के। अब यहाँ अमाशय में जो है एक और कोशिका पाया जाता है, और उस कोशिका का नाम है अम्लजन कोशिका। अम्लजन कोशिका जो होता है इससे एक रस निकलता है, और उस रस का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको हम लोग सूत्र इसका होता है HCl। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, हम जो लोग जो भोजन करते हैं उस भोजन के साथ बहुत सारे जीवाणु आते हैं। उस जीवाणुओं को जो है मारने के लिए जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है बहुत कारगर साबित होता है। ये एक एक जीवाणु को चुन चुन करके यहाँ मार डालती है। इस तरह से हमारा भोजन जो है यहाँ से भोजन जो है हमारा ये कर्मानुकंचन और मंथन विधि द्वारा जो है हमारा भोजन जो आता है ये पकवाशय में आता है, और पकवाशय में यकृत से जो है हमारा एक पीत रस निकलता है। ये पित्ताशय है। इस पीत रस जो है इसी में जमा होता है। ये हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है
जिसका पीएच मान जो होता है 7.7 होता है। इसका पीएच मान 7.7 होता है और यह जो है पकवासे में ही आकर के मिलता है। और यह भोजन को इधर से जो भोजन आ रहा था, अभी सारे जो रस मिल रहे थे, जठर रस, हमारा ये लार था, ये सब अम्लीय था। तो इधर जो भोजन था वो अम्लीय था। लेकिन जैसी पकवासे में भोजन आता है तो इसका पीएच मान 7.7 होता है, अर्थात ये क्षारीय होता है। इसलिए इस यहाँ से भोजन जो होता है अब अम्लीय से क्षारीय हो जाता है। और यहाँ आगे बढ़ने के साथ साथ यहीं पर हमारा अग्न्याशय है और ये अग्न्याशय रस निकलता है। ये हमारा अग्न्याशय है और अग्न्याशय रस निकलता है और इस रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ये ट्रिप्सिन जो होता है ये आए हुए भोजन में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को पचाता है, एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट को पचाता है और लाइपेज जो है वसा को पचाता है। भोजन का पचते हुए भाग जो है हमारी छोटी आंत में पहुंचता है। ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं ये हमारा छोटी आंत, और यहाँ पर छोटी आंत में जो है ये पचे हुए भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। यहाँ जितने भी है जो भी भोजन ऊपर से पचते हुए आता है यहाँ पर सारे रस निकलता है छोटी आंत की दीवारों से और बचे हुए भोजन को पूरी तरह से यहाँ पचा दिया जाता है।